अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आज ख़ास अमल बताया जा रहा है। इसमें एक कागज़ पे किसी भी इंसान का नाम लिख के हथेली पे रखा जाता है। जो ख़ास वजीफ़ा बताऊंगा, अगर आप उसे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, आंखें बंद करके पढ़ते हैं, तो यह कागज जमीन पे गिर जाता है। अगर अमल सही तरीके से किया जाए तो कागज का जमीन पे गिरना लाजम है। जैसे ही यह लिखा हुआ नाम जमीन पे गिरता है, समझ लें यह कागज जमीन की तरफ नहीं आया, बल्कि इंसान कदमों में आ गया। किसी इंसान को कदमों में लाने का बेहतरीन अमल है। सारी जिंदगी दूसरा इंसान आपके कदमों में रहेगा। किसी इंसान को काबू करना हो, किसी इंसान से अपनी बात मनवानी हो, मोहब्बत पैदा करनी हो, अपने सारी जिंदगी पीछे लगा के रखना हो, तो इस अमल को एक दफा जरूर करना है। नापाकी में बहने हरगिज ना करें, तन्हाई में करें, किसी के सामने ना करें, बता के ना करें। इंशाल्लाह फायदा होगा। इजाजत के लिए गुजारिश है, वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर जरूर दबाया करें। इस चैनल का कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं कोई अकाउंट नहीं है। अगर वीडियो वहां देख रही हूं तो समझ जाया करें नकली अकाउंट है। बाकी अमल इसी तरह है कि एक कागज सबसे पहले लेके उस पे नाम लिख लें। उस इंसान का नाम मुकम्मल भी लिखा जा सकता है या वो नाम भी लिखा जा सकता है जो बुलाया जाता है, लेकिन कागजों में जो नाम हो वो लिखना बेहतर होता है। लेकिन उसमें भी पूरा नाम घरों में आमतौर पर नहीं बुलाया जाता, तो उतना लिख देना काफ़ी होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, जो नाम आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता हो। जैसे ही आप इस लिखे हुए नाम को अपने हथेली में रखेंगे और ये वजीफा जो बता रहा हूं ये पढ़ेंगे, तो ये कागज खुद ब खुद जमीन की तरफ जाता है, हाथ से खुद ब खुद निकल जाता है। ये हाथ से निकला हुआ कागज बिल्कुल इसी तरह जमीन की तरफ आ जाता है जैसे कोई इंसान आपकी मुट्ठी में आ गया हो और मुट्ठी में आए इंसान को कोई हुक्म दिया जाए कि वो कदमों की तरफ चला जाए, तो वो खुद ब खुद आपके कदमों की तरफ चला जाता है। ये अमल जो है ये मोकलात के जरिए काम करता है। जैसे ही आप इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो मोकलात के जरिए ये दूसरे इंसान पे अपना असर शुरू कर देता है। हाथ पे रखा हुआ कागज मोकलात के जरिए जमीन की तरफ जाता है और उस पर लिखा हुआ जो नाम होता है, जिस भी इंसान का नियत करके जहन में उसका तस्वुर ला के नाम लिखा जाता है, ये सीधा उसी पे असर करता है, किसी और पे कभी असर नहीं करेगा। ना ये किसी को नुकसान देने के लिए अमल है, ना ये कोई ऐसा अमल है जिससे किसी का बुरा किया जा सके। ये किसी इंसान पे कब्जा कायम करने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए और किसी को अपना बनाने के लिए, बात मनवाने के लिए बेहतरीन अमलियात में से एक अमल है। इसमें जैसे ही दूसरे इंसान का नाम जमीन की तरफ गिरता है और उसके बाद अगर अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड अपने दिल पे रख लिया जाए तो इंसान मजीद तरफ जाता है। इस तरह आपने उस इंसान का, जिसको भी चाहते हैं कि उस पर अमल असर करे, उसका नाम लिख के अपनी हथेली पे रख लेना है। दाएं हाथ पे रखना है, बाएं हाथ पे नहीं रखना। यानी राइट हैंड पे आपने नाम लिख के सिर्फ कागज पे रख लेना है। नाम किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने जो वजीफा स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गया होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 36 मरतबा पढ़ना है, 36 टाइम। जब आप इसे 36 मरतबा पढ़ते हैं, आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के, हथेली पे कागज बिल्कुल जैसे मैंने तस्वीर में दिखाया उस तरह पढ़ा होना चाहिए और आपने इसे पढ़ते जाना है। पढ़ने के बाद इसमें आखिर में आपको बल्कि ये भी बता दूं कि हर दफा जब पढ़ेंगे जहां फलां लिखा हुआ है वहां उस इंसान का नाम लेते जाना है। जिसका नाम कागज पे जो नाम लिखा हुआ है वो नाम पुकारते भी जाना है। जब आप
36 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک پھونک اپنے ہاتھ پہ مارنی ہے۔ کاغذ اگر نیچے گرتا ہے تو سمجھیں کہ اس انسان پہ اوپر اتنا کثر ہوا ہے کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ فرض کریں اگر نہیں گرتا پھر بھی پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ میرے عمل نے اثر نہیں کیا۔ اس صورت میں آپ نے عمل دوبارہ کرنا ہے 1 گھنٹے کے وقفے سے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا ضرور کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے، انسان صرف بتا سکتا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک کجات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق نور ارشد محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔